नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग एनसीईआरटी आधारित प्रश्न एवं उत्तर का भाग 5 में महिलाओं की स्थिति में सुधार, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी और महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। आते हैं हड़प्पा काल में, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी और इसमें किसी तरह के सुधार की आवश्यकता नहीं थी। हड़प्पा काल में जो महिलाएं थी, चूँकि उस समय जो समाज था वो सत्तात्मक था और मातृ प्रधान था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उसी उसके हिसाब से फिर महिलाओं की स्थिति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, मतलब दुखद होने लगी। आते हैं ये गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति जो है वो कुछ खास अच्छी नहीं थी। चूँकि उस समय दहेज प्रथा और इस तरह का जो प्रचलन था वो शुरू हो गया था, जिसके कारण महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसी काल के दौरान और उसके बाद में एक महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें एक ऐसा बदलाव आया जिसने महिलाओं को पूरी तरह से उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। और वो क्या था? वो था सती प्रथा। पहले के जो लोग थे, गुप्तकालीन लोग और उसके बाद के लोग, अ, उनका ऐसा सोचना था कि अगर किसी की स्त्री मर गई है ना, और वो अगर मरने वाले हैं तो क्या करते थे लोग कि जो बुजुर्ग आदमी हैं जिनका उम्र 70 80 90 साल हो गया है, उनकी शादी जो है किसी जवान लड़की से करा देते थे। और उनका ऐसा मानना था कि अगर वो पुरुष मर जाएं और वो लड़की उनके साथ जले तो उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन लोगों की विचारधारा को बदला नहीं जा सकता है। और इसी दौरान सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो है सती प्रथा का सामना करना पड़ा। और सब महिलाएं सबसे ज़्यादा उसी काल में जल के जो है उनको जला के मारा गया, जल के नहीं जला के मारा गया। होता यह था कि महिलाओं को, जो पुरुष मर जाते थे, उनको गोद में लेके बैठना होता था और चिता को आग लगा दी जाती थी। और जब महिला का शरीर जलने लगता था तो वो अगर भागने की कोशिश करती थी तो बड़े बड़े खंबे और बांस रखे जाते थे और उनको ढकेल के उसी में जला दिया जाता था। अत्यंत दुखद था, अत्यंत दुखद घटना होती थी। और इसके लिए कई विद्वानों ने जो है सो विरोध भी किया। और होता क्या था कि महिला जब विधवा हो जाती थी तो कोई उनसे शादी नहीं करता था और उनको पूरा जीवन जो है उसी तरह गुजारना पड़ता था। इसी दौरान कुछ ऐसे ऐसे विद्वान आए जिन्होंने जो है विधवा विवाह को और सती प्रथा का अंत करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। और कुछ ऐसे विद्वान भी थे जिन्होंने विधवा विवाह को प्रेरणा दी। उसी में से थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने इसके लिए बहुत आंदोलन किए और खुद अपने जो उनके जो बेटे थे उनको विधवा से शादी कराई इन्होंने। और तो और स्थिति तब नाजुक हो गई, आप समझिए कि उस काल में अ, महिलाओं को अपना मत देने तक का अधिकार नहीं था। वो किसी चीज़ में अपना मत भी नहीं दे सकते थे। इस तरह की स्थितियां थी आज़ादी के पहले। लेकिन धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा और वो समझा कि महिलाओं के वजह से समाज है, समाज के वजह से महिलाएं नहीं हैं। और ऐसी प्रथा भी है कि भाई, अ, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। और महिलाएं माँ होती हैं, बेटी होती हैं, बहू होती हैं। और इनकी महत्ता को समझा गया और धीरे धीरे हमारे समाज में इनको लेके सुधार हुए। अब आइए इन्हीं से देखते हैं, कुछ इनमें से कुछ प्रश्न हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं।
किस कालखंड में भारतीय समाज मातृसत्तात्मक था? तो ये मैंने आपको बताया, ये हड़प्पा काल में था। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण 510 ईसा पूर्व में किस अभिलेख से मिलता है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में उसी समय यानी 510 ईसा पूर्व में ही जो है सती प्रथा का शुरुआत हो चुका था, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि इनके भानुगुप्त के एक अभिलेख में सती प्रथा का जिक्र भी किया गया है। बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा का मतलब पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये था 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया, लेकिन ये चलता रहा। पूरे भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 1830 में लगाया गया था, लेकिन कागजी कार्रवाइयाँ होती रहती थी, बट ये रुका नहीं उस समय तक। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता दी गई? 1856 में। अब इसके बाद आते हैं सती प्रथा के अंत के लिए बनने वाले कानून के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कार्नवालिस थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, और उन्हीं के कार्यकाल में जो है सती प्रथा का जो है बनने वाला जो कानून था, सती प्रथा के लिए जो कानून बना, उन्हीं के समय में ये पास हुआ। अब आते हैं प्रोफेसर डी के कर्वे ने 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना किस शहर में की थी? देखिए, ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इसके पक्ष में भी काम किया। विरोध में काम करने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन कुछ विद्वान जो थे पक्ष में भी काम किए ये करते थे। क्योंकि विधवा विवाह नहीं होने दिया जाता था, ऐसा कहा जाता था कि नहीं है, वो उसका पति मर गया तो उसके बाद उसका विवाह नहीं हो सकता है। तो कुछ लोगों ने इसके लिए जो है तो आश्रम भी बनाए, है ना। उन्हीं में से थे डॉक्टर प्रोफेसर डी के कर्वे, जिन्होंने एक विधवा आश्रम बनाया जो पूना में था। अब है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? पहले समझिए बाल विवाह आप कह सकते हैं कि पुरुष हो या महिला हो, बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। 12 साल, 11 साल, 10 साल, 14 साल, 16 साल, और जिसके कारण बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो इसको लेके जो है एक बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया 1929 ईस्वी में। अब है गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ज्योतिबा फुले इसके रचयिता थे। जे.बी. बेटन ने कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। तो इन्होंने 1849 ईस्वी में बालिका विद्यालय की स्थापना की। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय बालिकाओं को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो इसमें एक इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया, महत्वपूर्ण पहल थी इनकी। अब आते हैं भोपाल के बेगमों ने किस शहर में लड़कियों के लिए विद्यालय खोला? तो अलीगढ़ में भोपाल के जो बेगम होती थी, उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए स्पेशल विद्यालय खोला। इसके बाद आते हैं भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 1919 ईस्वी को प्राप्त हुआ। आप समझिए कि महिलाओं को अपना मत देने का भी अधिकार नहीं था। ये अधिकार भी 1919 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।